प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का सामना जिंदगी में जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर स्टार्टिंग करी थी मैंने भी किया था, और अक्सर हम सभी को करना पड़ता है, खासकर तब जब हम एक कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर एक अच्छी सी इंटर्नशिप। और ताज्जुब की बात यह है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, भले कितनी आपने कॉलेज एक्टिविटीज के अंदर या डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों ना ही किया हो, लेकिन जब एक कंपनी का एचआर सामने बैठा होता है और वही एक घिसा पिटा क्वेश्चन जॉब इंडस्ट्री के अंदर सालों से चलता आ रहा है और पूछता है एचआर आपके सामने, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और अगर मैं कुछ फैंसियर वर्ड्स में बोलूं तो वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो फोर्थ। अब इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं, और अगर ब्लैंक नहीं होते तो मिक्स एंड मैच करके उल्टा सीधा आंसर देना शुरू कर देते हैं, जिसका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर, और इंटरव्यू से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है ना ऐसा? अक्सर होता होगा 110%। अगर पहली बार जॉब ढूंढने निकले हो तो होता ही होगा, मेरे साथ भी हुआ था, ट्रस्ट मी। तो आज मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव सोल्यूशन बताऊंगा जो इस क्वेश्चन को 110% सॉल्व तो कर ही देगा, इनफैक्ट आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन 14 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं। इसका आंसर है वो केवल 5 पॉइंट्स के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान, राइट, अपने इंट्रोडक्शन वाले आंसर में, ट्रस्ट मी आपका 110% काम हो गया। तो हम उन की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, विच इज थैंक यू नोट, राइट। सो आप जब भी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको थैंक यू करना है, एक्नॉलेज करना है एचआर को। उसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस पोजीशन टुडे। पॉइंट नंबर 2, योर नेम, वेयर डू यू लिव, योर फैमिली इंट्रोडक्शन। और जब भी आप इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट विद योर नेम। सो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माई नेम इज नितिन कुमार, आई एम नितिन कुमार। अब इसमें बहुत से लोग शुरुआत करते हैं माई सेल्फ नितिन कुमार, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नितिन कुमार, राइट। ये यूज नहीं करना है। इट्स कॉल्ड ईगो कम्युनिकेशन एंड इट इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। ये जो दिस है ना, ये दिस इज नितिन कुमार और दिस इज समथिंग, दिस, ये एक ईगो कम्युनिकेशन में आता है। एंड अभी हमने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, राइट। हम कोई बहुत बड़े नहीं हो गए हैं कि हम अपने आगे द और दिस लगाने लगे, ठीक है। तो उसका तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। तभी मैंने इसको ईगो कम्युनिकेशन से रेफर किया था। बी वेरी पोलाइट एंड वेरी बेसिक एंड मच ग्राउंडेड व्हेन यू आर सेइंग दिस थिंग, ओके। पॉइंट नंबर 3 आपका हॉबीज एंड एजुकेशन। आप अपनी हॉबीज और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपका आता है आपके अवार्ड एंड स्किल सेट। इसमें आपको कोई भी अवार्ड, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी अवार्ड आपके स्कूल टाइम में या आपके कॉलेज टाइम में किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन या डिबेट में पार्टिसिपेशन करने के बाद जो मिला हो, या फिर कोई ऐसा स्किल सेट जो आप स्कूल में या कॉलेज में आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और आप उसको करते आ रहे हो। तो यह आपका पॉइंट नंबर 4 के अंदर आता है डिस्कशन पार्ट में। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 के अंदर the skill set which we were discussing about the point number 4, आपको उस स्किल सेट को उस जॉब पोजीशन से जोड़ना है और आपको कंपनी को बताना है कि आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो सकते हैं। आपको क्या करना है, मैंने आपको ये 5 पॉइंट बता दी है। अब आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में कंक्लूड करके लिखेंगे। इसका एक वर्बियाज बन जाएगा। उस वर्बियाज को आपको बना लेना है और उस वर्बियाज की अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है मेरे भाई, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना। आपको उसको अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है। एंड बिफोर यू गो फॉर दैट प्रैक्टिस, मैं आपको कुछ ग्राउंड रूल्स बताता हूँ उस इंटरव्यू प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए और आंसर को 110% देने के लिए, ठीक है। तो हमारे ग्राउंड रूल है, क्या कहते हैं ना कि जैसे किसी मकान को बनाना होता है तो उसकी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये ग्राउंड रूल भी हमारे वैसे ही है। पहला जो ग्राउंड रूल आता है वो आता है ड्रेस प्रोफेशनली। आपको भूल कर भी कैजुअल वेयर में नहीं जाना है, आपको प्रोफेशनली ड्रेस करके जाना है, ओके। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारे ग्राउंड रूल्स का, वो आता है हैव अ पॉजिटिव स्माइल ऑन योर फेस, राइट। तो जब भी आप एचआर से या इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। इट शुड बी अ पॉजिटिव स्माइल, राइट। तो वो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। तो जब मैं बोलूँ आई कॉन्टैक्ट, तो आंखों में आंखें डालना है, ना तो ऊपर देखना और नीचे तो बिल्कुल ही मत देखना, ठीक है। तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है आपने। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हम हमेशा ऐसे ही गलती करते हैं, वो आता है रेट ऑफ स्पीच का। अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल से शब्दों में एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूँ, मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे मेरे 5 फैमिली मेंबर हैं, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, राइट।
and with my own pauses and gaps, because that's what we call communication. On the other hand, हमारे यहाँ पे एक गलत थ्योरी आ जाती है, एंड आई डोंट नो ये कहाँ से आती है, बट कहीं ना कहीं से मैंने बहुत सुना है कि जब आप इंग्लिश में जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं एंड यू स्पीक वेरी फास्ट, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड दैट यू हैव अ वेरी ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स. ट्रस्ट मी, यहाँ आप गलत हैं. क्यों? मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आपको कैसा लगेगा अगर मैं बोलूँ मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर है? क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा. बट वेरन मैं अगर बोलूँ मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे 5 फैमिली मेंबर है, तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आपको मेरे गैप्स एंड पॉजेस समझ में आ रहे हैं. इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. सो द वे इट इज इम्प्लाइड इन इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज नितिन कुमार, आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, आई हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स. सो दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने. ओके, सो आई होप कहीं ना कहीं मैंने आपकी हेल्प की होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, आप दोबारा मुझसे पूछिएगा. इनफैक्ट यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो and let me know if you have any question or concern. I will be much obliged to help you. Thank you very much दोस्तों. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना.